Hi, I'm Avinash and in this video we are going to learn about MBA in Information Technology. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी हमारे पास आती है. They ask for different number of careers. One of them is this. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते क्योंकि एक बहुत सिंपल सा कारण ये है, उन्होंने जो ग्रेजुएशन में किया है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन में करने का सोच रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है. और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास सही ऑप्शंस नहीं है या फिर आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो क्योंकि मुझे एमबीए करना है, तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल करो, डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे 1-to-1 डिस्कस करो टीम के साथ कि आपके लिए सही ऑप्शन क्या हो सकता है. बाकी लोग जो कि सॉर्टेड है, उन्हें पता है उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एमबीए करना है, उनसे अब हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है ये कोर्स. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कोर्स. अब मुझे आप एक चीज का आंसर दीजिए, क्या आज की तारीख में ऐसी चीज है जिसकी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है या एक वेब एप्लीकेशन नहीं है या फिर वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है? 95% ऐसी चीजें हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो भी आप किसी मोबाइल फोन या लैपटॉप में देख रहे होंगे थ्रू इंटरनेट, ऑब्वियसली बात. तो यहां पे जो लोग काम करते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डोमेन या इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्हें मैनेज करने का काम हम एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सीखते हैं. लेकिन सिर्फ लोगों को मैनेज करने का नहीं, वो तो ह्यूमन रिसोर्स का काम है. ये जो इंडस्ट्री काम करती है, किस तरीके से इंडस्ट्री काम करती है, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर कोर्स में सीखते हैं. इज अ ग्रेजुएट लेवल बिजनेस डिग्री दैट कंबाइंस बिजनेस मैनेजमेंट विद अ फोकस ऑन टेक्नोलॉजी. एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं वो यूजुअली बहुत कम अपडेट होती हैं. उसका एक कारण ये भी है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें एक लार्ज चंक ऑफ ऐसा ऑडियंस है जो कि टेक सेवी नहीं है. तो गवर्नमेंट का क्या रोल है, हमें अपना काम कराना, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना जो कि लोग उसे यूज ना कर पाए. तो ये एक छोटा सा कारण है. ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे कारण हैं जिसको मैं डिस्कस नहीं कर सकता वीडियो में, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन. सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो एमबीए इन आईटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. वो ये है, जो टेक्नोलॉजी वाले बंदे होते हैं, जिन्हें टेक्नोलॉजी समझ में आती है, उन्हें बिजनेस समझ में नहीं आता. जिन्हें बिजनेस समझ में आता है उन्हें टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती. बिजनेस वाले बंदे बोलते हैं हमें ये चीज चाहिए कल तक, टेक्नोलॉजी वाले बंदे बोलते हैं 1 साल लगेगा. तो इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बिठाना, उन्हें मैनेज करना, ताकि बिजनेस को बिजनेस के गोल्स मिल सके, टेक्नोलॉजी पावरफुल और यूजफुल रह सके, उसको हम कंबाइन करेंगे और फिर मैनेज करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब लेट्स डिस्कस व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमबीए इन आईटी का, वो है यू शुड बी अ ग्रेजुएट विथ अराउंड 50 to 60% इन एनी डिसिप्लिन. और अगर आप टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो ये एग्जाम्स आप दें, ये एग्जाम्स आप दें लाइक कैट, जैट, एनमेट, आईआईएफटी, स्नैप, एमएसीईटी, सीमैट. इन एग्जाम्स में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं. और अगर स्कोर अच्छा नहीं आता फिर भी ऑप्शंस ओपन रहते हैं. ये जानने के लिए प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल करें. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर. सो यूजुअली मैं एक एग्जांपल दूंगा. अभी लास्ट वीक ही मैंने विप्रो को एक ट्रेनिंग दी थी. अब जब मैं ट्रेनिंग दे रहा था तो हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. हमारे एक बीच में डिस्कशन हुआ कि क्या होने वाला है. सो इफ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एमबीए एंड आईटी ऑल्सो, तो स्कोप बहुत ही ज्यादा है और स्कोप एवर ग्रोइंग है. स्कोप एवर ग्रोइंग है. तो यू कैन सी management market expected to grow by 7.5% by 2025, almost 2 years from now. Okay, the IT infrastructure and service will reach 35.98 billion by 2025 and 14.8 compound annual growth rate है इस फील्ड का. सो इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो आप बिलियंस एंड बिलियंस पीपल को इम्पैक्ट कर सकते हो, प्रोफेशनली अपने करियर को इम्पैक्ट कर सकते हो और पर्सनली भी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो ड्यू टू एक्सपीरियंसेस यू गेन इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री. तो स्कोप बहुत अच्छा है, पॉजिटिव स्कोप है और ग्रोथ अनलिमिटेड है इफ यू हैव द कैपेबिलिटीज एंड इफ यू हैव द विल टू ग्रो योरसेल्फ. अब अगर मैं बात करता हूं ऑप्शंस अच्छे अच्छे कौन से हैं आपके पास,
ऑप्शंस अच्छे अच्छे कौन से हैं आपके पास? तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, FMS दिल्ली, IBS देहरादून, GIBS बैंगलोर, NMIS बैंगलोर। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। फिर अगर मैं बात करूं अब्रॉड में ऑप्शंस, तो MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, IE बिजनेस स्कूल, INSEAD, लंदन बिजनेस स्कूल, वॉर्टन, केलॉग, कोलंबिया एंड हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस। तो यहां पे जाके आप मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब्रॉड में जाके पढ़ सकते हो। अगेन एज आई सेड, स्कोप बहुत ज्यादा है, लिमिट सिर्फ आपकी है, आप कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं। अब अगर मैं फीस की बात करूं, व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर? सो दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर दीज इंस्टीट्यूशंस, दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द एंटायर कोर्स, दिस इज फॉर द इंडियन institutions, this is for the Indian institutions. Take a screenshot of it, take a screenshot of it. फिर अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स की। एग्जैक्टली मेरा काम क्या रहेगा? क्या मेरा काम सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप ही ठीक करना है? क्या मेरा काम ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना है? क्या मेरा काम मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा उसे ठीक करना है? नहीं, आपके बहुत सारे काम है। लेट्स लुक इनटू दैट। तो आपकी जो प्रोफाइल रहेगी, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, प्रोडक्ट मैनेजर, IT मैनेजर, क्वालिटी एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, IT स्पेशलिस्ट, फिर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजर, जो सॉफ्टवेयर बना है वो काम का है भी या नहीं, ई बिजनेस मैनेजर, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, IT कंसल्टेंट, IT कंसल्टेंट। अब अगर मैं बात करूं स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड, स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड, क्या मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए? लेट्स डिस्कस। तो जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आपके पास वो है, ऑब्वियसली बात है, कंप्यूटर एंड डिजिटल लिटरेसी। अगर आपको पता ही नहीं व्हाट इज अ कंप्यूटर, हाउ टू यूज अ कंप्यूटर, यू आर नॉट क्वालिफाइड। टेक्निकल राइटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा माइनिंग, कोडिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। नेटवर्क मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड फोरसाइट, ऑफिस स्किल्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट। तो ये कुछ ऐसे स्किल सेट है, ये कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, जो स्किल्स आपके पास होने चाहिए, जो स्किल्स आपके पास होने चाहिए। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सैलरी पार्ट। व्हाट इज द सैलरी, हाउ मच आई एम गोइंग टू मेक। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं डिस्कस करूं तो आपकी जो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी है दैट इज अराउंड 9 LPA, दैट इज अराउंड 9 LPA। फिर अगर मैं प्रोफाइल बेस पे बात करूं तो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर अराउंड 12 LPA टू 30 LPA भी जाता है। फिर हमारे पास 25 LPA टू 40 LPA जा रहा है सॉफ्टवेयर मैनेजर का, और बिजनेस मैनेजर का जा रहा है अराउंड 8 LPA एवरेज और 20 LPA हाईएस्ट, 20 LPA हाईएस्ट। नाउ अगर मैं बात करूं सैलरी प्रोफाइल्स आउटसाइड इंडिया, अब्रॉड की अगर मैं बात करूं, दिस इज इन US, सो 197K, 112K एंड 130K पर एनम। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कहां पर खड़े हो, आप कहां पर खड़े हो अगर आप अब्रॉड भी जाते हो तो। अब अगर मैं बात करूं टॉप कंपनीज की, तो टॉप कंपनी जो कि ग्लोबल प्रेजेंस है उसमें Amazon, फेसबुक, गूगल, इन्फोसिस, HP, एक्सेंचर, KPMG, डिलॉइट, सॉरी कैपजेमिनी नॉट KPMG, IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट। दीज आर सम ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप जाके अपना करियर बना सकते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव lakhs of people, so these are big organization, these are very very big organization। और अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में भी काफी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक यू हैव Paytm Labs, यू हैव स्टोर हिपो, यू हैव पोलोपोड, यू हैव शिपकार्ट। सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस व्हिच यू हैव इन इंडिया। So that's it for MBA in IT management। होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, जानना चाहते हो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से राइट ऑप्शन क्या रहेगा, तो प्लीज मेक श्योर फिल द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.